हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माना बदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली माय डियर यूट्यूब फैमिली। और अभी बन रही है बेसन की पपड़ी। गुजिया तो हम कल बना लिए थे रात में। बेसन की पपड़ी रह गई थी, सो अभी बना रही हूँ। और अभी वक्त हो रहा है सुबह के बोले थे शाम के 6:15 बज रहे हैं। तो इतनी पपड़ी मैंने बेल के रख ली थी, तो कुछ मैंने सेक ली। अभी ये कुछ और तलना बाकी है। तो आप लोगों ने होली पे क्या क्या बना लिया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो गुजा पपड़िया का ही रिवाज है। होली पे गुजिया, गुजा पपड़िया बोलते, सॉरी गुजिया, गुजिया तो हम ऐसे ही बोलते, लेकिन हमारे यहाँ बोलते गुजा और पपड़िया। बेसन की पपड़ी से ये है पपड़िया और वो है गुजा, गुजा पपड़िया। तो चलो पपड़िया सेकते हैं इतनी। और मोबाइल पकड़ के ब्लॉगिंग करो ना तो मेरे हाथ में दर्द होने लगता है। तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी ही बना रही हूँ, क्योंकि हर फेस्टिवल में हमारे यहाँ बनती है पपड़ी। तो बनती ही बनती है। अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो पपड़ी, और पपड़ी नहीं बने तो वो बनाते हैं ना लंबे से, क्या बोलते हैं, से ठेपरा, वो भी हमारे यहाँ बनता ही है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं ये, क्योंकि अभी दाल बेसन घर पे थोड़ा सा ही था। और अगर कभी कोई खाने लगा तो फिर भजिए भी बनाने पड़ेंगे। और इस साल है ना, दाल ली थी 5 किलो चने की दाल ली थी, पर वो ख़त्म हो गई है, तो अब फिर से लेना पड़ेगा। अगर अपने घर में अनाज है ना, तो हमको समझ में नहीं पड़ता, हम चाहे कितना भी अल्ले तल्ले कितना भी यूज़ करें, इतना बना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं होना और हम बाज़ार का लाते हैं ना, तो उसको लिमिट से हिसाब से खर्च करना होता है। तो चलो मैं पहले पपड़िया सेक लेती हूँ, मेरे हाथ में दर्द। तो फ्रेंड, ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, धुलंडी के दिन का। और यहाँ पर है ना, अभी सब सो रहे हैं सिर्फ, तो मैं अकेली ही जागी हूँ। तो मेरे लिए 1 कप चाय बन रही है। सुबह की जब तक चाय नहीं पियो ना तो मन नहीं लगता है, तो पहले चाय पी लेते, उसके बाद में फिर काम करेंगे। तो दिन की शुरुआत चाय से होती है मेरी। मोबाइल खराब हो रहा है। चार एक रख दूँ है ना, चार किधर रख दो, चार खोल दीदी किधर रख दूँ, जब अपने को कुछ शब्द देनी पड़ेगी। तो मेरी एक ननद है, उनके यहाँ पहली होली है, उनकी सासू माँ शांत हो गई थी, तो ये इटार से जा रहे हैं। तो उन्हीं के यहाँ पर गुजिया और पपड़े, गुजिया सॉरी गुजा पपड़िया रख रही हूँ। मुँह में गुजा पपड़िया ही आता है, गुजिया पपड़ी नहीं आ रहा। गुजा पपड़िया रख रही हूँ। और वहीं पर मेरी जेठ की लड़की रहती है, तो इनका चार इनके लिए रख दूँ, 4 उनके लिए रख दूँ, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो, फिर सबको देना लेना भी पड़ता है उस हिसाब से हो। फिर मैंने बनाए भी कोई ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से। और बड़ी दीदी ने भी रखे, तो ऐसा करके दोनों के मिला के हो गए थे देने के लिए। और फिर और भी सबके यहाँ से आते। पर यह है कि नियम तो है कि अगर किसी के यहाँ, हमारे यहाँ का यही नियम है कि अगर किसी के यहाँ कुछ भी फर्स्ट त्यौहार हो ना, तो आपको पहुँचाना ही पड़ता है। रक्षाबंधन हो, होली हो, कुछ भी हो, जो भी मतलब आपके घर में बनता है वो आपको पहुँचाना ही पड़ता है। तो मैं वही के लिए रख रही हूँ। मैं धो के रख जरा भर दे बेटा, ये कंडे पड़ जाएगा ना तो बाटी नहीं सीख पाएगी। तो है ना, ये और आयु होली तापने के लिए गए थे। तापना मतलब जैसे होली की परिक्रमा लगाना, और होली तापना के आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके लिए गए थे, तो इन्होंने वहीं से है तो कंडा लेकर आ गए हैं, मतलब आग होली की। तो उसी आग में ना हमारे यहाँ बाटी बनती है घर से बाहर, तो घर से बाहर मैं यहीं पर बना रही हूँ। तो कुर्सी मेरी ख़राब हो चुकी है, और बरसात में ना कुर्सी रखने की आफत भी बहुत होती है। तो मैंने नीचे ही कंडे की अंगीठी लगा ली और बाटी सेकूँगी। तो इतनी जल्दी बना रही थी ना, तो इतनी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनको भी टार्च जाना था और नल भी चल रहे थे, पानी भरना था, साथ में बाटी भी सेकना थी। क्योंकि हमको है ना, और भी मतलब हम लोगों को भी आगे तापने जाना है, तो हम मंदिर जाना था। फिर इस बार है ना, बहुत सारे लोगों के घर पहला त्यौहार था, मोहल्ले में भी, हमारे कास्ट वालों के यहाँ भी।
तो सभी क्या जाना था, तो इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी ना मैं। और ये था कि हाँ, अगर आप बाटी बना के जाते हो ना खाने का, तो फिर इतना टेंशन नहीं रहता है आपको। तो हम लोगों ने ना इस बार डिसाइड किया था कि हम बाटी सेक के जाएंगे और फिर उधर से आके फिर नहा के फिर चाय दाल बना लेंगे भगवान की पूजा वगैरह करके, क्योंकि फिर उधर से आके फिर दाल बाटी बनाना ये बहुत दिक्कत होती है और बाटी बनाने में टाइम भी लगता है। और यहाँ पर है ना मेरे पास कुछ पुराने कंडे रखे थे, तो उसी में अंगीठी लगा कर मैं बाटी बना रही हूँ। तो नीचे का पानी मैंने आयुष से भरवा लिया था और पीने का पानी तो फिर मैंने भरा था, और कुछ बाटी रह गई थी गोल गोल करने की, तो वो मैंने आयुष करवाई थी। तो आयु ने ना बिल्कुल ही आड़ी टेढ़ी करी, मतलब इतने अच्छे से बच्चे से बनती नहीं, पर फिर भी उसने कर दी थी। तो ये था कि पर हाँ, मेरा काम हो गया था जल्दी से। हैप्पी होली भगवान जी सब चिल्ला रहा है उधर। हैप्पी होली मुँह तो बन जाएंगे आज तो। मुँह तो बताओ कौन है। मैं ले लगा दूँ। नहीं अपने जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। अब जंदी लंग भी लगा लो जाल एक साथ साथ। हैप्पी होली हो गया। बंद कर दो। पुड़िया कहाँ कर दे। और आयु को इतनी जल्दी पड़ी थी ना कि जल्दी कर लो, मुझे कपड़े दे दो, मुझे कलर दे दो, मुझे बलून दे दो, तो मैं भी होली खेल लूँ। तो इतना परेशान कर रहा था। फिर मैंने जिस तरह से बाटी सीखी, और कुछ बेचारी कच्ची कुछ पक्की कुछ कच्ची, इस तरीके से मेरी बाटी सीख पाई थी। मैंने चलो जान तो बाकी की है, तो जो अच्छे से सीख पाई है वो अभी खा लेंगे, और जो थोड़ी थोड़ी रह गई है ना उनको है तो मैं शाम में तल लूँगी, क्योंकि वैसे भी तलना पड़ता है। तो फिर मैंने जल्दी बाटी बना रही। देखो मुझे ना बड़ी दीदी आवाज़ दे रही थी कि जल्दी कर ले, जल्दी चलना है। तो मैं कह रही थी हाँ हाँ बस अब भी आ रही है। और उन्होंने भी बाटी बना ली है, तो मैं ना पहले घी और लगा के रख देती हूँ ताकि ये आए तो मुझे दिक्कत नहीं हो। नहीं तो फिर और गरम गरम बाटी में ना घी अच्छे से भी लग जाता है, ठंडी हो जाती है ना तो फिर इतने अच्छे से लग नहीं पाता। तो इसलिए देखो मैं हाथ में ही लेके और लगी थी चौपड़ने के लिए। क्या ही करो, बोल रही हूँ मतलब इतनी जल्दी थी ना भगवान। और ये भी घर पे नहीं थे, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी जल्दी कर करके। और फिर गए हम थोड़े लेट ही थे, तो फिर मैंने बाटी में घी भी लगाया। फिर हम लोगों के लिए चाय वाय बनाई, चाय पी, मैंने कंघी करी, साड़ी थोड़े ठीक से सुधारी करी। फिर उसके बाद फिर हम लोग गए थे। और ये भी है ना कि अगर जैसे कोई आड़ी समाज में जाओ तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मतलब हमारे अपने कास्ट वालों के यहाँ जाना होता है, रिश्तेदारों के यहाँ, तो उनके यहाँ तो ऐसा है कि थोड़ा अच्छे से ही जाना पड़ता है। और एक मंदिर जो हमारे यहाँ का, वो तो आप लोगों ने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा है। तो पहले हमने वहीं पर गए थे मंदिर। सबसे पहले हमने होली जी के दर्शन किए, फिर वहाँ के मंदिर गए। और हम एक जगह जा रहे थे गुलाल लगाने के लिए, तो रास्ते में गई हमारे पीछे लग गई, तो हम ये वाले मंदिर में घुस गए। तो यहाँ पर हमने भगवान जी के दर्शन किए, तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पर भगवान के साथ वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले ना तीजा पे बहुत आती थी, हड़ताल तीज पे हर साल हम यहीं पर पूजा करते थे। पर जब से हमारे यहाँ का मंदिर पर आना है तो अब वहाँ जाते, तो इस मंदिर में आना ही नहीं होता है। तो हम लोग वही वापस में बात कर रहे थे कि अब कितना अच्छा लगता था ना, पहले सब एक साथ होकर यहाँ पर पूजा करते थे। पहले अपन का हर साल आते जाते आ गए। मैं वो देखा लोवर पहन दो। पूरा कलर 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 कलर। लोवर पहन दो। अब थोड़ी देर से नहा लेना ना। नहीं ऐसा लग रहा है देखो नाक कदम कैसे। क्या क्या ला दो देखो, बेसन और हल्दी। तो अभी है ना 1 बज रहा है और इतनी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। वैसे ही होली की परिक्रमा की थी ना, तो और होली तापी थी, तो बहुत वैसे ही शरीर में गर्मी भर गई थी, और गर्मी भी है और नहाया भी नहीं है, तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो हम लोग गए फिर 5 एक जगह पर गुलाल वगैरह लगाया, और फिर घर पर आए। तो अभी 1 बज रहा है, और सबसे पहले तो आयु के नहाने की तैयारी करते, फिर बाद में मैं नहाऊंगी। तो मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, 12:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं, मैं 1 बोल रही हूँ। कर दे अब। आंगन मत करो, आंगन नहीं आंगन नहीं आंगन नहीं। बोल बड़े पापा चल रहा है घर में मत जा, घर खराब होगा, घर खराब होगा। चलिए वो पीछे खड़ा होगा, जल्दी आ जल्दी।
दे दे दोनों पागल कलर ले घूम रहे मेकअप गिली कर दे। ए बड़ी मम्मी खवा दिया। बहुत पागल हो रहा हो कदन कान। नहीं लागो नहीं लागो। नहीं हाँ हल्का सा लग गया हल्का सा। तो जहाँ कहाँ दोगी वो देखना उन्होंने टाइम का हाल करो। चल तो नहा रहा जल्दी ना। काला मत दिख रहा सो। तो इस बार तो है ना बिना नहाए ही मैंने सबसे पहले भगवान जी को गुलाल लगाया था। इनसे भी लगवा दिया था, आयु ने भी लगाया था, मैंने भी लगाया था। और फिर उसके बाद फिर हमने होली खेलने की शुरुआत की थी। तो मैंने नहा कर आ गई थी, घर की पूजा घर के भगवान से नहला दिए सब कुछ। पर तुलसी पे, बेलपत्ती पे और समी के पेड़ पे इन पे गुलाल लगाना रह गया था। तो मैं इनको गुलाल लगा के विश कर देती होली में। तो बाकी सब तो मैंने कर गई थी। तो हमारी होली तो फ्रेंड को कुछ ऐसे ही रही, इतनी भी नहीं थी पर फिर भी ठीक ही थी। और ऐसा कोई है भी नहीं साथ में होली खेलने वाला जिसके साथ खेलो। हाँ, दर्शन के लिए जाते हैं या किसी घर जाते हैं तो आसपास मतलब हमारी जो साथी होती है उनको लगा देते, बस इतना ही। बाकी का ऐसा नहीं कि खूब कलर वलर डाल के खेल रहे। अब पहले जैसी वो कोई बात नहीं रही। और बाटी मैंने बोला था कि मैं सेक के गई थी। और ये देखो, ये मैंने दाल बना ली, इमली दाल की अच्छी खट्टी मीठी। तो आइए आप सब भी खाना खाइए, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और ये देखो, ये पेड़ को है ना मेरी ही नज़र लग गई। मैं बोल रही थी बेलपत्ती का झाड़ बहुत अच्छा हो गया। पहले तो ये एक बार सूख गया था और अब उसमें इतनी अच्छी पत्ती आ गई है। तो ये पता नहीं ये कहाँ के कीड़े आ गए, बहुत अजीब से। और है ना उसी में चिपक गए, निकल भी नहीं रहे। और उन्होंने पूरी पत्ती खाना चालू कर दी। और ये कम से कम 5-6 कीड़े थे इसी तरीके के। ये जो बहुत दिन से फिर रहे और दीदी जैसे निकल ही नहीं रहे भाई में चिपक गए। और ये वो कीड़ा है ना निकल ही नहीं रहे थे। तो लास्ट में फिर मैंने पत्ती तोड़ के फेंक दी। तो इतना अच्छा झाड़ हो गया था ना, पर पूरा झाड़ खराब हो गया। कि देखो मतलब इस तरीके से चिपके हैं ना कि मैंने लकड़ी से इतने गिराने की कोशिश की इनको, पर ये गिरे ही नहीं। तो अच्छी 3-3 पत्ती थी, पूरी खंडित हो गई। और मेरा पूरा बेलपत्ती का झाड़ खा गया। तो मेरा मोबाइल भी है ना पता नहीं क्यों ऐसा ख़राब हो गया। ये देखो अंधेरा उजाला होते रहता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।